कहानी की शुरुआत शंघाई सिटी में होती है। एक शांत कमरे में नीले हरे बालों वाली एक औरत जांग वांगशिन अपने नवजात बेटे को दूध पिला रही है। वो अपने बेटे चेंचिन से कहती है कि वो कितना लकी है कि बस खाता और सोता है। वो मुस्कुराती है और कहती है कि भले ही वो उसकी वजह से अपनी नींद खो रही है, लेकिन अगर वो हेल्दी रहे तो ये सब वर्थ इट है। उसे पता नहीं था कि बच्चा ऑर्डिनरी नहीं है, वो एक रीइनकार्नेटेड बच्चा है और उसे अपने पिछले जीवन की बातें याद है। जैसे ही वो दूध पीता है, वो सोचता है कि उसका दिमाग पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, फिर भी वो सब कुछ समझ रहा है। एक नीली गेम जैसी स्टेटस स्क्रीन आती है जो उसे लिन जिचिन बताती है, जो 33 दिन का है और उसकी बायोलॉजिकल लेवल ऑर्डिनरी टियर 1 है। वो महसूस करता है कि उसके पास एक स्पेशल चीट एबिलिटी है। 3 महीने की उम्र में लिन जिचिन अपनी क्रिब में है, जबकि उसके माता पिता जांग वानिन और लिन यान उसे देख रहे हैं। उसका पिता कहता है कि बच्चा कितना फिजिकली गिफ्टेड लगता है। वो भविष्यवाणी करता है कि वो एक पावरफुल जीन फ्यूजर या कम से कम एक साइबॉर्ग बनेगा। जब वे बात कर रहे होते हैं, लिन जिचिन किकिंग कर रहा होता है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि उसने 10,000 बार किक मारी है, जिससे उसे बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट यूज इन एडवांस मिल गया है। ये स्किल उसके शरीर के किसी भी हिस्से को जिसे वो ट्रेन करता है कार्बन बेस्ड लिमिट्स में इन्फिनिटली स्ट्रांग होने देती है। वो महसूस करता है कि उसकी ताकत बढ़ रही है और वो सोचता है कि उसके पिता का जीन फ्यूजर्स और साइबॉर्ग से क्या मतलब था। वो सुपर हीरोज की कल्पना करता है। 4 महीने की उम्र तक लिन जिचिन बैठना और क्रॉल करना सीख गया था। अपने माता पिता को अपनी अननेचुरली फास्ट डेवलपमेंट से डराने से बचने के लिए वो सिर्फ रात में ट्रेन करता था। हर बार जब वो क्रॉल करता तो उसका सिस्टम उसे पॉइंट्स देता था। 1 महीने बाद 5 महीने की उम्र में उसने चलना सीख लिया था। 6 महीने में वो अपने माता पिता के सामने बैठ सकता था और क्रॉल कर सकता था, जिससे ये अजीब नहीं लगता था। टीवी देखते हुए एक न्यूज रिपोर्ट में अबरंट बीस्ट्स को दिखाया गया, जिसमें जीन फ्यूजर्स और साइबॉर्ग्स उनसे फाइट करने के लिए शामिल हो रहे थे। पहली बार लिन जिचिन समझ गया कि ये दुनिया उसकी पुरानी दुनिया से बहुत अलग है। उसे पता चला कि ये धरती म्यूटेट हो गई है, जिससे अबरंट बीस्ट्स नाम के खतरनाक क्रीचर्स पैदा हुए हैं। उनसे फाइट करने के लिए इंसान ने 2 रास्ते बनाए। पहला है मैकेनिकल असेंशन, जहां इंसान पावरफुल साइबॉर्ग्स बनने के लिए टेक्नोलॉजी से अपने शरीर को मॉडिफाई करते हैं। दूसरा है जीन मॉडिफिकेशन, जहां इंसान एबरेंट बीस्ट्स के जीन्स के साथ फ्यूज होकर जीन फ्यूजर्स बनते हैं ताकि वे अपनी ही पावर से मॉन्स्टर्स से फाइट कर सकें। खतरों को महसूस करते हुए रीइनकार्नेटेड लिन जिचिन ने अपने सिस्टम का उपयोग करके सुरक्षित रूप से बड़ा होने, अपनी एबिलिटीज को इवॉल्व करने और इस खतरनाक दुनिया में सर्वाइव करने का फैसला किया। एक दिन डोरबेल बजती है। जांग वांगशिन दरवाजा खोलती है और नीली ड्रेस में एक औरत शू मिंग को देखती है, जो उनकी नई नेक्स है। शू मिंग अपने परिवार को इंट्रोड्यूस करती है, उसके पति शे ज़ेई और उनकी छोटी बेटी शेंकिंग हान, जो एक डॉल पकड़े हुए है। लिन जिन बैंगनी बालों वाली छोटी लड़की को देखता है। वो शेंकिंग हान को इस नई दुनिया में अपनी पहली दोस्त के रूप में मानता है, ये महसूस करते हुए कि उनकी डेस्टिनीज एक दिन टाइटली बाउंड हो जाएंगी। समय बीतता है और लिन जिचिन खुद को ट्रेनिंग में समर्पित कर देता है। 7 महीने की उम्र में अपनी यूज एंड एडवांस स्किल की वजह से उसने रनिंग, जंपिंग और बेसिक लैंग्वेज में महारत हासिल कर ली थी। वो खुद से बात करके स्टैट पॉइंट्स कमाता था। 8 महीने तक उसकी ट्रेनिंग उसके क्रिब में सिटअप्स और पुशअप्स करने तक पहुंच गई थी। वो सावधान था कि वह केवल तब प्रैक्टिस करे जब उसके माता पिता आसपास न हो। लेकिन एक दिन उसकी माँ जांग वांगशिन बालकनी में आती है और अपने 8 महीने के बेटे को सिटअप्स करते देख हैरान रह जाती है। वो डिसबिलीफ में अपनी आंखें मलती है। हालांकि एक वेब नॉवल ऑथर होने के कारण वो इसे स्ट्रेस इंड्यूस्ड हेलुसिनेशन मानकर डिसमिस कर देती है। लिन से तुरंत सोने का दिखावा करता है, साय ऑफ रिलीफ लेता है और मेंटल नोट बनाता है कि उसे और सावधान रहना होगा। कुछ दिन बाद उसे बाथ देते समय जांग वांग को एक और चौंकाने वाली बात पता चलती है। वो अपने पति लिन यान को चिल्लाती है। जब वो दौड़कर आता है तो वो बताती है कि उनके 8 महीने के बेटे के डिफाइंड एबीएस है। लिन यान हैरान रह जाता है। वो एक्साइटमेंट में कहता है कि उनका बेटा एक 1 इन अ मिलियन प्रोडिजी हो सकता है, जिसका एक पावरफुल जीन फ्यूजर या साइबॉर्ग के रूप में एक ब्राइट फ्यूचर है। ये जीनियस नैरेटिव सुनकर लिन जिचिन को राहत मिलती है कि उसका सीक्रेट सेफ है। ये महसूस करते हुए कि वो कितना लकी है कि उसके माता पिता 2 वेब नॉवल ऑथर्स हैं, लिन जिचिन सोचता है कि इस म्यूटेटेड अर्थ पर वो अकेला जीनियस नहीं है। वो और उसकी माँ एक न्यूज़ रिपोर्ट देखते हैं जिसमें एक मार्शल आर्ट्स फैमिली के 2 साल के बच्चे को एक हाथ से 20 किलो का डंबल उठाते हुए दिखाया गया है। जांग वांगशिन अपने बेटे को पास खींचती है और प्राउडली कहती है कि उसका चेंचिन भी उतना ही अमेजिंग है। लिन जिचिन अपनी माँ के कॉन्फिडेंस से टच्ड होता है और सोचता है कि जब वो 2 साल का होगा तो क्या वो भी 20 किलो उठा पाएगा। जब तक लिन जिचिन 2 साल का होता है, उसकी ट्रेनिंग रंग ला चुकी होती है। उसने लो प्रोफाइल रखा था, जबकि सीक्रेटली अपनी ताकत को डेवलप किया था। वो स्टोरेज रूम में एक हाथ से 20 किलो का वेट आसानी से उठा लेता है। उसका सेशन तब इंटरप्ट होता है जब उसकी माँ उसे बुलाती है कि हान हान, शेंकिंग हान का निकनेम खेलने के लिए यहाँ है। चौंक कर वो वेट नीचे रखता है और बाहर चला जाता है। वो दरवाजा खोलता है और शेंकिंग हान को पाता है, जो अब भी 2 साल की है और उसे एक टाट ऑफर कर रही है। लिन जान इंटरनली कहता है कि उनकी अलग अलग मेंटल एजेस की वजह से वे कन्वेंशनली नहीं खेलते हैं, जबकि हान हान एक टिपिकल टॉडलर है। वो हर मोमेंट का उपयोग ट्रेन करने के लिए करता है। उसने उसके साथ समय बिताने का एक यूनिक तरीका ढूंढा है। क्योंकि वो उसके पास रहना पसंद करती है, वो उसके एक्सरसाइजेस के लिए परफेक्ट कस्टम साइज्ड वेटेड वेस्ट का काम करती है।
हालांकि एक रिकरिंग प्रॉब्लम है जिसकी उसे तब याद आती है जब वो एक वार्म वेटनेस महसूस करता है और चिल्लाता है कि हान ने फिर से उस पर पी कर दिया है। एक और साल बीतता है। 3 साल की उम्र में लिन जिकिन की ताकत एक्सपोनेंशियली बढ़ गई है और वो एक हाथ से 40 किलो का वेट उठा सकता है। टीवी देखते वो एक न्यूज़ रिपोर्ट देखता है जिसमें एक 4 साल का प्रोडिजी 30 किलो का डंबल उठा रहा है और सेटिस्फैक्शन के साथ कहता है कि वो पहले से ही ज़्यादा स्ट्रांग है। उसकी प्रोग्रेस के बावजूद उसका सिस्टम अभी भी उसकी बायोलॉजिकल लेवल को ऑर्डिनरी टियर 1 दिखाता है। वो सोचता है कि टियर 2 तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा। इन सवालों के साथ वो पहली बार अपने घर से बाहर निकलता है। बाहर की दुनिया एक स्टनिंग फ्यूचरिस्टिक सिटीस्केप है जिसमें बीस्टमैन और साइबॉर्ग्स हैं जिन्हें वो वही जीन फ्यूजर्स और साइबॉर्ग्स मानता है जिनके बारे में उसने सुना था। अपनी माँ और अपने पड़ोसियों शुमांग और शे चिंगान के साथ वो लाइब्रेरी की ओर जाता है। क्योंकि उसके माता पिता उसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का उपयोग नहीं करने देते, इसलिए किताबें उसके लिए इन्फॉर्मेशन का सबसे अच्छा सोर्स है। लाइब्रेरी में उसकी माँ उसे बच्चों के सेक्शन की ओर पॉइंट करती है, लेकिन लिन जिचिन एडवांस्ड एनसाइक्लोपीडियाज की ओर जाता है और एक वरीड शैंकिंग हान उसके पीछे आती है। दोनों माँ कंफ्यूज होकर देखती हैं। शूमिंग पूछती है कि उसे ये किताबें क्यों पसंद है और जांग वांग अनुमान लगाती है कि ये उसके जीनियस जीन्स की वजह से है। जबकि शैंकिंग हान उसे कुकीज ऑफर करती है, लिन जिचिन अपने पढ़ने में अब्जॉर्ब्ड है। किताबों के माध्यम से उसे पता चलता है कि सभी लाइफ को 6 बायोलॉजिकल लेवल्स में कैटेगराइज किया गया है: ऑर्डिनरी, एडवांस्ड, रेयर, एपिक, लेजेंडरी और मिथिकल, जिनमें से प्रत्येक को 9 टियर्स में बांटा गया है। उसे पता चलता है कि उसके माता पिता जैसे नॉर्मल इंसान ऑर्डिनरी टियर 1 के बॉटम पर है, हायर लेवल बींग्स की तुलना में एंट्स की तरह इनसिग्निफिकेंट है। ये नॉलेज लिन जिचिन के अंदर आग लगा देती है। उसे अपनी ट्रेनिंग को तेज करना होगा और अपना कवर भी बनाए रखना होगा। उसका सिस्टम उसे एक नए क्वेस्ट के बारे में अलर्ट करता है: 100 मिलियन कैरेक्टर्स पढ़ो ताकि सेलेस्टियल राउट ऑफ विजडम का रिवॉर्ड मिले। माइंड और बॉडी दोनों को ट्रेन करने के लिए एक्साइटेड होकर वो एक्सेप्ट करता है। अगले साल के लिए लिन जिकिन अपने समय को फिजिकल ट्रेनिंग और वोरेशियस रीडिंग के बीच बांट लेता है। 4 साल की उम्र में वो और शे चिंग हान किंडरगार्टन शुरू करते हैं, अपनी आया टीचर मिस जांगमे के साथ हाथ पकड़े हुए। उसकी कड़ी मेहनत रंग लाती है। स्कूल शुरू करने के तुरंत बाद वो ऑर्डिनरी टियर 2 में ब्रेक थ्रू कर लेता है। उसकी फिजिकल प्रावेस बहुत ज़्यादा है। वो एक हाथ से 80 किलो का वेट उठा सकता है, 1.2 मीटर हाई जंप कर सकता है और 11 सेकंड से कम में 100 मीटर स्प्रिंट कर सकता है। एक किंडरगार्टनर के लिए तो ये आउटस्टैंडिंग स्टैट्स हैं, एक अडल्ट के लिए भी। एक दिन वो बच्चों को एक रोती हुई शे चिंग हान के चारों ओर देखता है जो उसे बेड वेटर कहकर बुला रहे हैं। अपनी दोस्त को बुली होते देखकर वो जानता है कि उसे एक्ट करना होगा। वो नाटकीय रूप से बुलीज के सेंटर में लीप करता है। वो घूरता है और एक डरावनी धमकी देता है: अगर किसी ने फिर से हान को बुली किया तो वो हर दिन उनके बेड पर पी करेगा। ये बचकानी लेकिन मेनेसिंग धमकी काम करती है। बुलीज रोने लगते हैं और कसम खाते हैं कि वे कभी किंडरगार्टन वापस नहीं आएंगे। शैंकिंग हान अपने प्रोटेक्टर को एडमिरेशन से देखती है। इस एक्ट से एक नया अचीवमेंट अनलॉक होता है: किंडरगार्टन किड किंग का टाइटल और क्वेस्ट्स की एक नई सीरीज। वो खुश है कि वो एक साथ कई क्वेस्ट्स पर काम कर सकता है। आधे साल बाद वो अपना रीडिंग क्वेस्ट पूरा कर लेता है। 100 मिलियन कैरेक्टर्स पढ़ने के बाद उसे सेलेस्टियल रूट ऑफ विजडम का रिवॉर्ड मिलता है, जो उसे परफेक्ट IDETIC मेमोरी और पीक ह्यूमन लर्निंग एबिलिटी देता है। समय उड़ता है और जल्द ही वो और शैंकिंग हान लगभग 7 साल के हो जाते हैं और अपनी किंडरगार्टन ग्रेजुएशन फोटो के लिए पोज कर रहे होते हैं। वेकेशन के दौरान भी लिन जिचिन आराम नहीं करता है। अब वो एक मैसिव 200 किलो बारबेल के साथ ट्रेन करने के लिए स्ट्रांग है। वेकेशन के दौरान उसकी एबिलिटीज नई हाइट्स पर पहुंच गईं। वो 2 मीटर से ज्यादा हाई जंप कर सकता था और 100 मीटर डैश में 8 सेकंड बैरियर को 7.98 सेकंड्स के टाइम से तोड़ दिया था। उसका माइंड भी उतना ही शार्प था जो उसकी नई एट्रीब्यूट से बूस्ट हुआ था। उसने पहले ही एलिमेंट्री स्कूल करिकुलम का अधिकांश हिस्सा खत्म कर लिया था। उसका नया जीवन सनशाइन एलिमेंट्री स्कूल में शुरू हुआ। क्योंकि वो पहले से ही एडवांस सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी कर रहा था, एकेडमिक कॉम्पिटिशन्स उसके लिए आसान थे। उसने अपने टाइटल को जितनी जल्दी हो सके अनलॉक करने के लिए नेशनल एलिमेंट्री स्कूल एकेडमिक कॉम्पिटिशन में एफर्टलेसली फर्स्ट प्लेस हासिल किया। जब भी उसके पास फ्री टाइम होता वो शैंकिंग हान को प्राइवेट ट्यूटरिंग देता। हालांकि वो एक एक्सेप्शनल टैलेंट नहीं थी, वो डिलिजेंट थी। उसकी मदद से उसके ग्रेड्स में नाटकीय रूप से सुधार हुआ और एक सेमेस्टर के बाद वह क्लास में दूसरे स्थान पर थी और लिनिशान पहले स्थान पर था। अपने क्वेस्ट को तेज करने के लिए उसने स्कूल स्पोर्ट्स मीट्स में भी पार्टिसिपेट किया, हर रिकॉर्ड को तोड़ते हुए। जब वो सोच रहा था कि उसकी स्कूल लाइफ इसी प्रेडिक्टेबल रूटीन में चलती रहेगी, तभी एक स्पेशल न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट आए। टीचर ने न्यू कमर को इंट्रोड्यूस किया, एक लड़की जिसके लंबे सिल्वरी ब्लू हेयर थे, जिसका नाम बाई शुएर था। लिन जिचिन तुरंत समझ गया कि वो अलग थी। जैसे ही वो डोरवे में खड़ी थी, वो एक फेंट अनयूजुअल ऑरा महसूस कर सकता था जो एक नॉर्मल इंसान की नहीं थी। जैसे ही नई ट्रांसफर स्टूडेंट बाई शुएर एक सीट ढूंढने के लिए चलती है, दूसरे स्टूडेंट्स उसे क्यूरियस होकर देखते हैं। शे चिंग हान, जिसे वो शियाओ चेन कहती है, लिन जिचिन की ओर झुकती है और विस्पर करती है कि बाईशु के बाल कितने प्रिटी हैं, जैसे विंटर स्नोफ्लेक्स। हालांकि लिन जिचिन एस्थेटिक्स के बारे में बात करने के मूड में नहीं है। जैसे ही बाईशु उसके पास बैठती है, उसका दिमाग उस अजीब नॉन ह्यूमन ऑरा पर है जिसे वो उससे महसूस कर रहा है। वो सोचता है कि क्या वो एक जीन फ्यूजर या उसकी डिसेंडेंट हो सकती है। अगले कुछ दिनों में बाई शुएर एक एनिग्मा साबित होती है। वो किसी से बात नहीं करती है और जैसे ही क्लास खत्म होती है, वो अपना सिर डेस्क पर रख लेती है और मोशनलेस रहती है। वो रेस्टरूम के लिए भी मुश्किल से उठती है। शुरू में स्टूडेंट्स क्यूरियस थे
यहाँ तक कि जब वो सो रही होती थी तो उसके साथ फोटोज भी लेते थे। लेकिन जैसे ही उसका बिहेवियर नहीं बदलता, वे इंटरेस्ट खो देते हैं और क्लासरूम अपने रूटीन पर लौट आता है। यह शांति 1 महीने बाद टूटती है। एक बिजार फिनोमिनन शुरू होता है। बाईशुए एक विस्कस व्हाइट लिक्विड सिक्रीट करना शुरू कर देती है। इस सब्सटेंस में एक फाउल ओडर होती है और वो उसके कपड़ों और पैरों से टपकता है। दूसरे स्टूडेंट्स डिस्गस्ट से रिएक्ट करते हैं और टेरेबल स्मेल के बारे में शिकायत करते हैं। एक मीन स्पिरिटेड लड़का लिक्विड के बारे में एक क्रूड कमेंट करता है और फिर अपनी पानी की बोतल उसके सिर पर डालता है, ये दावा करते हुए कि वो उसे वॉश आउट कर रहा है। ह्यूमिलिएटेड और सोक्ड, बाईशु डेस्क पर अपनी मुट्ठी कसती है और उसके चेहरे से टीयर्स बहने लगते हैं क्योंकि वो रोना शुरू कर देती है। उसके कंधे साइलेंट सॉब्स के साथ हिल रहे होते हैं। बुलीज उसकी डिस्ट्रेस पर क्रूअल लाफ्टर में फूट पड़ते हैं। अपनी डेस्क से देखते हुए शेंकिंग हान एक वरीड एक्सप्रेशन के साथ लिन जिचिन की ओर मुड़ती है, पूछती है कि क्या वे पुअर बाईशु की मदद कर सकते हैं। लिन जिचिन कंफ्यूज है। उसने महसूस किया था कि बाईशुएर खतरनाक थी, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा है कि वो क्यों रो रही है। वह मदद करने के लिए अग्री करता है। जैसे ही वो बुलीज की ओर चलता है, वो अपने असेसमेंट को री-इवैल्यूएट करता है। जबकि वो उसे अभी भी नहीं समझता, उसे पता चलता है कि फिलहाल वो कोई थ्रेट नहीं है। वो सिर्फ एक वीक गर्ल है जिसे बुली किया जा रहा है और उसे स्टेप इन करना होगा। लिनचुन मुख्य बुली के पास जाता है और उसे कॉलर से पकड़ता है। उसका नाम गुआनचुन पुकारता है। एक मेनेसिंग स्माइल के साथ वो लड़के को बाईशुएर की डेस्क से पानी पहुंचने का आदेश देता है। गुआनचुन टेरिफाइड है और स्टैमर करते हुए कहता है कि वो तुरंत इसे पहुंच देगा। दूसरे बुलीज जानते हैं कि वे ट्रबल में है। लिन से एकेडेमिक्स और फाइटिंग दोनों में स्किल्ड होने के लिए स्कूल में कुख्यात है। यहाँ तक कि 6th ग्रेडर्स भी उससे मैस करने की हिम्मत नहीं करते थे। ये जानते हुए कि ओबे करना बेहतर है, वे जल्दी से टिश्यूज लेते हैं और मैस को साफ करते हैं। एक बार जब डेस्क क्लीन हो जाती है तो लिनसियान की नज़र ग्रुप पर स्वीपिंग करती है। वो इन्वॉल्व्ड सभी को तुरंत उससे अपोलोजाइज करने का कमांड देता है। बुलीज स्वेटिंग और टेरिफाइड जल्दी से कंप्लाई करते हैं। वे उसकी डेस्क के सामने लाइन अप करते हैं और अपने सिर झुकाकर अपॉलॉजीज ऑफर करते हैं और वादा करते हैं कि वे उसे फिर कभी बुली नहीं करेंगे। बुलीज के जाने के बाद बाईशु ऊपर देखती है। उसकी आंखें अभी भी टीयरफुल हैं। वो लिन जिचिन और शेचिंग हान दोनों को ग्रेटफुल होकर धन्यवाद करती है। शेंकिंग हान बाईशु के कंधे पर एक कंफर्टिंग हैंड रखती है और उसे बताती है कि क्लासमेट्स को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उस दिन से शेंकिंग हान ने क्वाइट व्हाइट हेड गर्ल से दोस्ती करने का मिशन बना लिया है, हमेशा लिन जिचिन को साथ घसीटते हुए। तीनों अपना फ्री टाइम एक साथ बिताना शुरू कर देते हैं। शेंकिंग हान खासकर दयालु है, हमेशा अपनी टेस्टी स्नैक्स सबसे पहले बाईशु के साथ शेयर करती है। ऐसे ही एक मोमेंट के दौरान जब शेचिंग हान उसे एक ट्रीट ऑफर करती है तो बाईशु हेजिटेट करती है। वो उनकी ओर देखती है और पूछती है कि क्या वे उससे डिस्गस्टेड नहीं है क्योंकि उससे बहुत बुरी स्मेल आती है। वो एक्सप्लेन करती है कि वो उन पर ट्रस्ट न करने के लिए सॉरी है, लेकिन जब से वो छोटी थी उसे हमेशा सभी ने ऑस्ट्रेसाइज्ड किया है। किसी का उसके साथ नाइस होना इतना अनरियल लगता है कि उसे लगता है कि वो ड्रीम देख रही है। बाईशुएर सरप्राइज में ऊपर देखती है जब शेंकिंग हान उसे फर्मली बताती है कि ये कोई ड्रीम नहीं है। शेंकिंग हान जेंटली स्माइल करती है और कहती है कि वो जानती है कि ये कैसा लगता है, इसलिए वो उससे कभी डिस्गस्टेड नहीं होगी। वो डिक्लेयर करती है कि जब तक बाईशु विलिंग है वे हमेशा के लिए दोस्त रहेंगे। वो इस प्रॉमिस में एक स्लाइटली एग्जास्परेटेड लिंडिक को भी खींच लेती है। इमोशन से ओवरवेल्म्ड होकर बाईशुएर शेंकिंग हान को कसकर हक करती है। ग्रेटिट्यूड के टीयर्स उसके चेहरे से बहते हैं क्योंकि वो उनकी काइंडनेस के लिए उन्हें धन्यवाद करती है। खुद को कंपोज करने के बाद वो उन्हें बताती है कि वो उन्हें रिटर्न में एक गिफ्ट देना चाहती है। वो बीस्ट फैंक्स की एक पैर वाला एक नेकलेस बाहर निकालती है और एक्सप्लेन करती है कि ये उसकी माँ से बर्थडे प्रेजेंट था। वो इसे उन्हें देती है, होपिंग कि ये उनकी फ्रेंडशिप का सिंबल बन सकता है। शेंकिंग हान इंथुजियास्टिकली एग्री करती है और तीनों बच्चे स्कूल यार्ड में एक साथ खड़े होते हैं। जैसे सूरज ढलता है, जॉयफुली डिक्लेयर करते हैं कि वे हमेशा के लिए दोस्त रहेंगे। हालांकि जैसे ही उनकी नई दोस्ती सॉलिडिफाइड हुई, एक अनएक्सपेक्टेड चीज हुई। एक दिन शेंकिंग हान ये जानकर हैरान रह जाती है कि बाईशु ने स्कूल ट्रांसफर कर लिया है। लिंडिचिन इसकी पुष्टि करता है, ये रिवील करते हुए कि उसने उसे विड्रॉल पेपर्स भरते हुए देखा था। वो प्रिंसिपल के ऑफिस के डोरवे से देखने के फ्लैशबैक में जाता है। उसने बाईशु को प्रिंसिपल और साइबरनेटिक आर्म्स वाले एक बड़े इंटिमिडेटिंग आदमी के साथ देखा था। प्रिंसिपल ने आदमी को अश्योर्ड किया कि बाईशु का पेपर वर्क पूरा हो गया है और उसकी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। इस एनकाउंटर ने लिंडिचिन के सस्पिशंस की पुष्टि की कि बाईशु की आइडेंटिटी सिंपल नहीं थी। उस दिन के बाद से उसने बाईशु को फिर कभी नहीं देखा और उसके बारे में सोचता रहा, लेकिन वो नोट्स करता है कि जो घटनाएं इसके बाद हुई उन्होंने वास्तव में उसका ध्यान खींचा। कुछ समय बाद लिन जिचिन घर पर है और अपनी माँ जांग वांगशिन को शोल्डर मसाज दे रहा है। वो साई ऑफ रिलीफ लेती है और उसे बताती है कि लॉन्ग डे ऑफ टाइपिंग के बाद मसाज परफेक्ट है। लिन से इंटरनली नोट्स करता है कि उसने अपनी सेलेस्टियल रूट ऑफ विजडम की वजह से प्रोफेशनल मसाज टेक्निक सीखी हैं और वो इसकी यूजफुलनेस से सरप्राइज्ड है। उनकी क्वाइट इवनिंग एक मेजर न्यूज़ रिपोर्ट से इंटरप्ट होती है। इसमें क्योटो प्रोडिजी द्वारा एक और इनक्रेडिबल अचीवमेंट को दिखाया गया है। सिर्फ 10 साल की उम्र में लड़के ने सफलतापूर्वक एबरेंट 20 जीन्स के साथ फ्यूज किया है और अब एक हाथ से 500 किलो का बोल्डर उठा सकता है। लिन सिकिन लड़के को पहचानता है और एक जोल्ट के साथ रियलाइज करता है कि उसके राइवल ने पहले ही जीन फ्यूजन शुरू कर दिया है। उसके पिता लिन यान कंप्लेन करते हैं कि क्योटो प्रोडिजी हमेशा टीवी पर रहता है, ये सवाल करते हुए कि क्या वे उसे एक इन्फ्लुएंसर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। माता पिता इस पर डिस्कस करते हैं।
लिन यान एक्सप्लेन करता है कि लड़का एक 1000-year-old मार्शल आर्ट्स फैमिली से है, इसलिए उनके पास शायद एडवांस जीन फ्यूजन टेक्नोलॉजी है। जांग वांगशिन आर्ग्यू करती है कि एक बच्चे को गिनी पिग के रूप में उपयोग करना गलत है। उसके पति काउंटर करते हैं कि ऐसी फैमिली के लिए फैमिली इंटरेस्ट्स पहले आते हैं, जिससे उसे उसकी पत्नी से सार्कास्टिक एवरीथिंग मिलता है। जबकि उसके माता पिता बिकर कर रहे हैं, लिंडी केन गहरी सोच में है। उसे याद आता है कि फ्यूजन से पहले प्रोडिजी 100 किलो उठा सकता था, अब वो 500 किलो उठा सकता है, जो 5 गुना वृद्धि है। इसकी तुलना में लिन ज़िकिन केवल 8 साल की उम्र में बिना किसी जीन फ्यूजन के एक हाथ से 300 किलो का वेट उठा सकता है। वो एक कॉन्फिडेंट फिस्ट पंप के साथ कंक्लूड करता है कि उसकी अपनी पोटेंशियल कहीं ज्यादा है। उसका कॉन्फिडेंस सोरिंग था, लेकिन वो फीलिंग शॉर्ट लिव्ड थी। अगली न्यूज रिपोर्ट ने उसे फियर का सही मतलब सिखाया। ब्रेकिंग न्यूज, एक नेबरिंग कंट्री में एक सिटी को एक मैसिव एक्सप्लोजन से पूरी तरह से डेविस्टेटेड दिखाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फुटेज के आधार पर हमला जायंट एबरेंट रैट्स द्वारा किया गया था। स्क्रीन पर मॉन्स्ट्रस रैट्स के हॉरिफाइंग इमेजेस दिखाई देते हैं जो रूइंस पर स्वॉर्म कर रहे हैं, एक स्क्रीमिंग औरत को अपने मैसिव जॉज में पकड़ रहे हैं और फिर ब्रूटली उसे डिवार कर रहे हैं। न्यूज रिपोर्ट जारी रहती है, कंफर्म करती है कि हेरेटिक्स एबरेंट रैट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, जो शैडोज से फ्लेम्स को हवा दे रहे थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेविस्टेटेड साकुरा कंट्री का एक ऑफिशियल इंटरनेशनल एड के लिए प्लीड करता है, ये एक्सप्लेन करते हुए कि हेरेटिक्स एक शैडोवी कल्ट है जो बीस्ट्स को मैनिपुलेट करते हैं। न्यूज देखते हुए लिन ज़िचिन को पता चलता है कि कल्ट ट्रेटर्स का एक एंटी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने फायदे के लिए एबरेंट बीस्ट्स की सेवा करता है। उसे एक पावरफुल स्टेबल कंट्री में पैदा होने पर रिलीव्ड फील होता है, जो उसे लो रहते हुए स्ट्रॉन्गर होने के लिए एक सेफ प्लेस देता है। उसकी सोच बाहर सोनिक बूम से टूट जाती है। वो विंडो की ओर दौड़ता है और कर्टन को वापस खींचता है ताकि हेविली आर्म्ड साइबॉर्ग्स के एक स्क्वाड्रन को रात के आसमान में उड़ते हुए देख सके। वो सोचता है कि इतने सारे क्यों तैनात किए जा रहे हैं, होपिंग कि कुछ भी बुरा ना हो। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल लगता है। लिनिच शैंकिंग हान का इंतजार करता है, जो दौड़कर आती है और लेट होने के लिए अपोलोजाइज करती है। जैसे ही वो पास आती है, उसे कुछ स्ट्रेंज लगता है। बाई शुअर ने उन्हें जो बीस्ट फैंग नेकलेस दिया था, जिसे अब शेंकिंग हान ने पहना है, वो एक ब्राइट ब्लू ग्लो इमिट करता है। उसे पता चलता है कि फैंग एक एबरेंट बीस्ट से है और उसी फेंट नॉन ह्यूमन ऑरा का सोर्स है जिसे उसने उससे महसूस किया था। ग्लो उतनी ही जल्दी फेडेड हो जाती है जितनी जल्दी वो अपीयर्ड हुई थी, और दोनों इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं। हालांकि साइबॉर्ग्स और फैंग्स के रिएक्शन के बीच लिन ज़ेक्लिन को लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। स्कूल जाते समय एक स्ट्राइकिंग महिला, जिसके लंबे लाल बाल और एक काली ड्रेस है, एक लैम्पपोस्ट के खिलाफ लींड होकर उन्हें देख रही है। वो कमेंट करती है कि वे कितने अडोरेबल बच्चे हैं और उनके सामने स्टेप करती है। पूछती है कि क्या वे भाई बहन हैं। शेंचिंग और प्राउडली उसे करेक्ट करती है, एक्सप्लेन करती है कि वे चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड्स हैं। महिला विस्टफुली स्माइल करती है और कहती है कि वो भी चाहती थी कि उसका भी एक चाइल्डहुड फ्रेंड होता। फिर उसका एक्सप्रेशन सिनिस्टर हो जाता है। वो लींड करती है, आंखें ग्लिंटिंग होती हैं और पूछती है कि वे अकेले स्कूल क्यों जा रहे हैं और उनके माता पिता कहाँ हैं। जैसे ही शेंकिंग हान जवाब देना शुरू करती है, लिंडसे क्विकली उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे कट ऑफ करता है। वो उसे साथ खींचता है, ये कहते हुए कि वे लेट होने वाले हैं, और मिस्टीरियस महिला को पीछे छोड़ देते हैं। एक सेफ डिस्टेंस पर वो जेंटली शेंकिंग हान को डांटता है, उसे स्ट्रेंजर्स से बात न करने की याद दिलाता है। वो नॉड करती है। स्कूल के बाद लिन ज़िचिन उन्हें एक डिजर्टेड एलीवे के माध्यम से लीड करता है। शेंकिंग हान नर्वसली कमेंट करती है कि ये कितना क्रीपी है। लिन ज़िचिन एक्सप्लेन करता है कि एरिया डेमोलिशन के लिए शेड्यूल्ड है और हर कोई पहले ही चला गया है। उनकी वॉक एक फेमिलियर वॉइस से इंटरप्ट होती है। सुबह वाली लाल बालों वाली महिला अपीयर होती है और कमेंट करती है कि वे आखिरकार स्कूल से बाहर आ गए हैं। वो अकेली नहीं है, एक बड़ा मस्कुलर आदमी जिसका नाम शांग है उसके साथ है। महिला शांग को बताती है कि उसे बच्चे यहाँ मिल गए हैं। लिन ज़िचिन अलार्म्ड है। उसने डेलिबरेटली एक अलग रूट चुना था, लेकिन वो किसी तरह उनका पीछा कर चुकी थी। महिला एक स्वीट वॉइस के साथ उन्हें पास लाने की कोशिश करती है, उन्हें ट्रीट्स ऑफर करती है। उसका अकॉम्प्लिस शांग इम्पेशेंट हो जाता है। वो उसे बात करना बंद करने और बच्चों को नॉकआउट करने के लिए कहता है ताकि वे इसे खत्म कर सकें। बिना एक और शब्द के शुंग एक क्लॉथ के साथ उनकी ओर रश करता है, चिल्लाते हुए कि वो उन्हें कैश के लिए बेचने की जल्दी में है। जैसे ही वो पास आता है, लिन ज़िकिन शेंचिंग हान को रास्ते से शव करता है और उससे फेस करने के लिए स्क्वायर अप होता है। वो अपनी मुट्ठी कसता है और अपनी पूरी ताकत के साथ एक पावरफुल पंच फेंकता है। पंच सीधे शांग के फेस से कनेक्ट होता है, बड़े आदमी को उसकी ट्रैक्स में रोक देता है। इमेंस फोर्स शांग को एक दर्द भरी चीख के साथ एली से पीछे की ओर फ्लाइंग भेजती है। लाल बालों वाली महिला अटर डिसबिलीफ में देखती है। वो शॉक्ड है कि एक एलिमेंट्री स्कूलर एक ग्रोन मैन को फ्लाइंग भेज सकता है। जमीन पर शांग खून खांसता है, स्तंभ। शांग के नीचे आने के साथ लिन ज़िचिन लाल बालों वाली महिला की ओर मुड़ता है। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर सके, वो उसके मिड सेक्शन पर एक सॉलिड पंच मारता है, जिसके बाद एक पावरफुल अपकट होता है जो उसे अनकॉन्शियस कर देता है। डिफीटेड किडनैपर्स के ऊपर खड़ा होकर उसका एक्सप्रेशन हार्डन्स हो जाता है। वह पास की एक ब्रिक उठाता है। उसकी इंटेंशंस ग्रिम है। वो रीजन करता है कि डिजर्टेड एली में कोई कैमराज नहीं है, तो उसे उन्हें खत्म करना होगा। अगर वे जिंदा रहे तो उसकी सुपर ह्यूमन पावर्स एक्सपोज हो जाएंगी, जिससे लो रहने और स्ट्रॉन्गर बनने की उसकी प्लान रुइन हो जाएगी। जैसे ही वो फाइनल ब्लो देने वाला होता है, जमीन वायलेंटली ट्रेम्बल्स करती है। एक पावरफुल अर्थक्वेक एली को हिला देता है, जिससे वे ऑफ गार्ड हो जाते हैं।
एक मोमेंट बाद एक मैसिव क्लॉड हैंड पास की बिल्डिंग की दीवार को स्मैश करके निकलती है। एक मॉन्स्ट्रस जायंट एबरेंट रैट धूल और मलबे से उभरता है जो उनके ऊपर टावरिंग होता है। बीस्ट बच्चों को इग्नोर करता है और अनकॉन्शियस महिला के ऊपर लूम्स करता है, लेकिन उसे डिवार करने के बजाय ये उसकी क्लॉज की एक स्विफ्ट स्वाइप से उसे डिकैपिटेट कर देता है। राट फिर उसका सेवर्ड हेड उठाता है क्योंकि शेचिंग हान टेरर में स्क्रीम्स करती है। डेंजर को पहचानते हुए लिन जिचिन हॉरिफाइड शेंकिंग हान को अपनी आर्म्स में स्कूप करता है। वो उसे बताता है कि ये एक जायंट एबरेंट रैट है और उन्हें सेफ्टी में जाना होगा। वो मुड़ता है और उसे कैरी करते हुए स्प्रिंट करता है क्योंकि वे फ्ली करते हैं। जैसे ही वे एस्केप करते हैं, लाल और सोने की एक फ्लैश आसमान से स्ट्रीक करती है। ब्लॉन्ड है और उसके हेलमेट पर रैबिट ईयर अटैचमेंट्स वाली एक फीमेल साइबॉग एली में डाइव करती है। वो इनक्रेडिबल स्पीड के साथ चलती है। एक ब्लर ऑफ मोशन के साथ वो रैट के पास से जिप्स करती है। लिन जिन के शोल्डर पर देखती हुए शेंकिंग हान एक्सक्लेम करती है कि साइबॉग कितनी अनबिलीवेबली फास्ट है। साइबॉग मॉन्स्टर के पीछे ग्रेसफुली लैंड करती है। रैट का सामना करते हुए फीमेल साइबॉग अपने अटैक की तैयारी करती है। उसका गॉन्टलेट ग्लो करता है क्योंकि वो अपने वेपन को चार्ज करती है और एनेस्थेटिक स्मोक अनाउंस करती है। वो मॉन्स्टर पर प्रोजेक्टाइल्स फायर करती है जिससे मैसिव एक्सप्लोजन्स होते हैं जो एली को रॉक कर देते हैं। लिंडिचिन शेंकिंग हान को ब्लास्ट से शील्ड करता है। एबरेंट रैट फायरी एक्सप्लोजन्स में कॉट हो जाता है, दर्द में रोरिंग करता है और एनेस्थेटिक स्मोक से डेज्ड रह जाता है। अपनी ओपनिंग देखकर साइबॉग आगे बढ़ती है और स्ट्राइक्स की फ्लरी में वीकेंड बीस्ट को खत्म कर देती है। बाद में लिंडसिन घर पर इंसिडेंट के बारे में एक न्यूज़ रिपोर्ट देखता है। वो फाइट को एनालाइज करता है, ये कंक्लूड करते हुए कि साइबॉग की पावर लेवल शायद बहुत ज़्यादा नहीं है। वो रीज़न करता है कि उसे रात को पहले वीकेंड करना पड़ा और उसे मारने में अभी भी 7 मिनट्स लगे। वो जायंट एबरेंट रैट्स के डेंजर पर रिफ्लेक्ट करता है, ये जानते हुए कि वे टफ क्रीचर्स हैं जो 10 मीटर से ज़्यादा लॉन्ग हो सकते हैं और ऑर्डिनरी 5th टियर तक पहुंच सकते हैं। वे अनहार्म्ड एस्केप करने के लिए फॉर्चुनेट थे। इंसिडेंट उसे दुनिया के डेंजर्स की याद दिलाता है। वो खुद को और उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी ट्रेनिंग बढ़ाने का रिजॉल्व करता है जिनकी वो केयर करता है। बाद में उसे अपने ट्रेनिंग स्पेस में हैवी बारबेल के साथ वेटेड स्क्वाट्स करते हुए देखा जाता है। उसका सिस्टम उसे पॉइंट्स के साथ रिवॉर्ड करता है। हालांकि एबरेंट रैट्स का थ्रेट लूम्स करता है, लाइफ जारी रहती है। जल्द ही वो और शेचिंग हान दोनों परिवारों के साथ एक बड़े केक के आसपास अपना 9वां जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। विशेस करने के बाद वे गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं। अपनी सेलेस्टियल रूट ऑफ विजडम की वजह से लिन जिचिन ने एक रात में खुद को कार्विंग करना सिखा दिया था और शेंकिंग हान के लिए एक इंट्रिकेट वुडन हेयरपिन बनाया था। वो ओवरजॉयड है, इसे अपने बालों में रखती है और एक्सक्लेम करती है कि वो इसे कितना प्यार करती है। समय जल्दी से बीतता है और जल्द ही लिन जिचिन और शेचिंग हान एलिमेंट्री स्कूल से ग्रेजुएट हो जाते हैं और मिडिल स्कूल शुरू करते हैं। जैसे ही वे लीव करते हैं, उसका सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि उसने डोमिनेट 9 ईयर्स ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन अचीवमेंट पूरा कर लिया है, किंडरगार्टन किड किंग और एलिमेंट्री स्कूल टॉप डॉग टाइटल्स अनलॉक कर लिए हैं। वो मिडिल स्कूल ओवरलॉर्ड टाइटल को नेक्स्ट अनलॉक करने के लिए एक्साइटेड हो जाता है, जो उसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एट्रीब्यूट देगा। ब्रेक के दौरान वह एक हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग रेजिमेंट पर स्टिक करता है। उसकी ट्रेनिंग में 1000 पुशअप शामिल हैं, जिसके पीछे एक मैसिव बोल्डर है जिससे उसे ह्यूज स्टैट बूस्ट मिलते हैं। उसकी कड़ी मेहनत रंग लाती है। स्कूल शुरू होने से ठीक पहले 10 किलोमीटर रन के बाद उसका सिस्टम अनाउंस करता है कि उसकी बायोलॉजिकल लेवल ऑर्डिनरी 3rd टियर में ब्रेक थ्रू हो गई है। उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स नाटकीय रूप से बढ़ते हैं। वो अब एक हाथ से 700 किलोग्राम उठा सकता है। उसका वर्टिकल जंप 4 मीटर्स है और वो 100 मीटर डैश को 6 सेकंड्स में दौड़ सकता है। जैसे ही उसकी पावर बढ़ती है, वो सोचता है कि क्योटो प्रोडिजी किस लेवल पर पहुंच गया है। कोइंसिडेंटली स्कूल शुरू होने से एक रात पहले टीवी पर एक नई स्टोरी एयर होती है। रिपोर्ट रिवील करती है कि अब 14 साल के प्रोडिजी ने जायंट एंट जीन्स के साथ फ्यूज किया है और वो एक हाथ से 2000 किलोग्राम का अलॉय ब्लॉक उठा सकता है। लिंडसेन कैलकुलेट करता है कि क्योंकि जायंट एंट जीन स्ट्रेंथ को 4 से 8 के फैक्टर से बढ़ाते हैं, प्रोडिजी की ट्रू लिफ्ट बिना जीन एनहांसमेंट के केवल 500 किलोग्राम के आसपास है। इसका मतलब है कि लिन जिचिन अभी भी फंडामेंटली ज्यादा स्ट्रांग है। वो स्माइल करता है, ये इमेजिनिंग करते हुए कि वो फ्यूचर जीन फ्यूजन के साथ कितना पावरफुल बन जाएगा। अगले दिन मिडिल स्कूल शुरू होता है। क्योंकि वो सिटी का टॉप स्टूडेंट था, सभी बेस्ट मिडिल स्कूल्स ने उसे रिक्रूट करने की कोशिश की। उसने शंघाई मिडिल स्कूल से इन्विटेशन एक्सेप्ट किया, लेकिन केवल तभी जब शेंकिंग हान उसकी क्लास में हो सके। रजिस्ट्रेशन के दौरान उनका प्रिंसिपल और उनके नए होमरूम टीचर द्वारा वेलकम किया जाता है, जो एक्सप्रेस करते हैं कि वे उस पर कितना काउंट कर रहे हैं। कुछ प्लेजेंट्रीज के बाद वो एक एक्सक्यूज बनाता है और शेंकिंग हान के साथ लीव करता है। उसने शंघाई मिडिल स्कूल को चुनने का असली कारण उसकी एक्सीलेंट एथलेटिक फैसिलिटीज थीं। उन्होंने क्लासेस ऑफिशियली शुरू होने से पहले स्कूल के कोर्ट पर बैडमिंटन खेलने की प्लान बनाई थी। कोर्ट पर एक एक्साइटेड शेंकिंग हान लिंड जेन शियाओचेन से कहती है कि उन्हें शुरू करना चाहिए। वो एक फ्लरिश के साथ सर्व करती है, अपनी फेरीज कर्व बॉल चिल्लाते हुए। लिंडिचन मिड एयर शटलकॉक को आसानी से कैचेस करता है, लेकिन उनका गेम इंटरप्ट होता है। अपर क्लासमेन का एक ग्रुप अप्रोच करता है और बैकवर्ड कैप में उनका लीडर शटलकॉक स्नैच करता है, उन्हें इन्फॉर्म करता है कि कोर्ट रिजर्व्ड है। उसके दोस्त मॉकिंगली शेंकिंग हान को रहने और उनके साथ स्पार करने के लिए ऑफर करते हैं। शेंकिंग हान अपने ग्राउंड पर खड़ी रहती है, उन्हें बताती है कि उन्हें रूल्स फॉलो करने होंगे और वे वहां पहले थे। लिन जिचिन उन्हें शेंकिंग हान के बहुत करीब जाते हुए देखकर एक कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ स्टेप इन करता है। वो उन्हें उससे दूर जाने के लिए कहता है और उन्हें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड रूल की याद दिलाता है।
लीडर स्कॉफ करता है, आरोगेंटली डिक्लेयर करते हुए कि वो कोर्ट ले रहा है। लीडर शटलकॉक को होल्ड करता है और उसे अपटॉस करता है, लेकिन इससे पहले कि वो सर्व कर सके लिन जिकिन मूव करता है। वो डिक्लेयर करता है कि अब से उसके रूल्स ही हैं जो मैटर करते हैं। पावर के एक सर्च के साथ वो लीप करता है और इनक्रेडिबल फोर्स के साथ शटलकॉक को स्मैश करता है। शटलकॉक कोर्ट के पार रॉकेट्स की तरह जाता है, एक वाइट ब्लर। ये इतना फास्ट चलता है कि लीडर के पास रिएक्ट करने का मुश्किल से टाइम होता है। इम्पैक्ट की फोर्स उसके रैकेट को शैटर करती है और उसकी कैप को फ्लाइंग भेजती है। अपर क्लासमैन शॉक में रह जाते हैं, स्वेटिंग और ट्रेम्बलिंग। वे वंडर करते हैं कि क्या लिन ज़ियान एक इंसान भी है, ये क्वेश्चन करते हुए कि क्या वो एक जीन फ्यूज़र है। एक टेरर के साथ नोट्स करता है कि अगर शॉट थोड़ा सा भी ऑफ होता तो उनके बॉस का सिर ऑफ हो गया होता। पूरी तरह से इंटिमिडेटेड होकर अपर क्लासमैन अपॉलॉजी में गहराई से बॉ करते हैं। वे लिन ज़ियान को बताते हैं कि वे अब रूल समझते हैं और तुरंत लीव कर रहे हैं। फिर वे एक हेस्टी रिट्रीट करते हैं। शायद इंसिडेंट की बात फैल गई, कोई भी लिन जिचिन या शेंकिंग हान को फिर कभी बुली करने की हिम्मत नहीं करता था। बेहतर फैसिलिटीज़ के साथ बड़े होने के अलावा उनकी नई स्कूल लाइफ बहुत कुछ सेम लगती थी। एकेडेमिक्स में लिन जिचिन बहुत आगे था, जिसने मिडिल स्कूल करिकुलम बहुत पहले ही खत्म कर लिया था। क्लास के दौरान वह समय बिताने के लिए इंटरेस्टिंग किताबें पढ़ता था। रात में वर्कआउट्स के बाद वो अपनी सेलेस्टियल रूट ऑफ विजडम का उपयोग करके ऑनलाइन नई स्किल्स सीखता था। क्विकली कुकिंग, फोटोग्राफी, ड्राइविंग, स्विमिंग और वेरियस स्पोर्ट्स में डैबलिंग करता था। मिडिल स्कूल ओवरलॉर्ड टाइटल को अनलॉक करने के लिए उसने सिर्फ हर सब्जेक्ट में फर्स्ट रैंक नहीं हासिल किया, उसने नेशनल कॉम्पिटिशन्स में स्कूल को भी रिप्रेजेंट किया। वो ट्रॉफीज के एक पहाड़ के बीच खड़ा था। लो प्रोफाइल रखने के लिए वो हर कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस न जीतने के लिए सावधान था। एक सेमेस्टर बीत गया और टाइटल अभी भी अनलॉक नहीं हुआ था। हालांकि उसके परफॉर्मेंसेस ने उसे कई फैन गर्ल्स दिए जिन्होंने उसके डेस्क पर लव लेटर्स के स्टैक्स छोड़ दिए। उसने उन्हें इग्नोर किया। शे चिंगहान को ट्यूटरिंग देने के अलावा उसने अपकमिंग स्कूल स्पोर्ट्स फेस्टिवल पर फोकस किया। उसे विश्वास था कि अगर वो इसे पूरी तरह से डोमिनेट करता है तो उसे आखिरकार टाइटल अनलॉक हो जाना चाहिए। फेस्टिवल के लिए उसने केवल 3 इवेंट्स में एंटर किया, शॉर्टपुट, हाई जंप और स्प्रिंटिंग, जो स्ट्रेंथ, जंपिंग और स्पीड को रिप्रेजेंट करते थे। उसने शॉर्टपुट में एक अस्टॉनिशिंग 2011 मीटर थ्रो हासिल किया। हालांकि उसने नियोमू सुपर ह्यूमन लगने से बचने के लिए होल्ड बैक किया, उसने अभी भी अपने सभी इवेंट्स में आसानी से फर्स्ट प्लेस हासिल किया। जैसे ही वो शेंकिंग हान के साथ बैठा था, अपने गोल्ड मेडल की एडमायर कर रहा था, उसने अपने शरीर में एक नई पावर सर्ज महसूस की। एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया जिसने अनाउंस किया कि क्योंकि उसकी अचीवमेंट्स हर दूसरे स्टूडेंट को फार सरपास्ट कर गई थीं, उसने मिडिल स्कूल ओवरलॉर्ड टाइटल अनलॉक कर लिया था। सभी तीनों स्कूल एज टाइटल्स अनलॉक होने के साथ डोमिनेंट 9 इयर्स ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन अचीवमेंट पूरा हो गया था और उसने नया बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट प्राप्त कर लिया था। जैसे ही पावर उसके माध्यम से फ्लोट हुई, उसने सेटिस्फैक्शन के साथ रियलाइज किया कि टाइटल आखिरकार अनलॉक हो गया था। नीले अंबर के साए में धुंधली यादों की दास्तां, टूटी दीवारों के बीच गूंजती अमर शहीदों की कहानी।